dear kids, today we will be studying mathematics. So kids, what have we done in the previous class? पिछली क्लास में हमने क्या करा था बच्चों? In previous class we have completed our 8th chapter shapes and patterns. पिछली क्लास में हमने shapes and patterns पढ़ा था और इस चैप्टर को हमने कंप्लीट भी करा था. आज हम हमारा चैप्टर नंबर 7 ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे. बहुत ही मज़ेदार चैप्टर होता है बच्चों ज्योमेट्री. ध्यान से सुने, ध्यान से समझें, तो आपको यह चैप्टर बहुत इजीली समझ में आएगा. ठीक है बच्चों, तो चलिए चैप्टर नंबर 7 ज्योमेट्री जो है वह हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं. तो आपका चैप्टर का नेम है ज्योमेट्री और आपका सबसे पहले दिया हुआ है वार्म अप एक्सरसाइज. तो वार्म अप एक्सरसाइज कर लेते हैं जो आप पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं. राइट द नंबर ऑफ साइड्स इन ईच शेप. हर शेप में कितनी साइड्स हैं. तो बच्चों आप साइड्स का मतलब जानते ही होंगे. दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली एक लाइन को साइड कहते हैं. दो पॉइंट्स को, यहां पर हमें एक पॉइंट यह दिख रहा है और एक पॉइंट यह दिख रहा है. कॉर्नर्स दिख रहे हैं हमें, जिसे हम वर्टाइसेस भी कहते हैं. तो दो वर्टाइसेस को ज्वाइन करने वाले लाइन को साइड कहा जाता है. आप जैसे सर्कल में देख सकते हैं, सर्कल में एक भी साइड नहीं होती, तो यहाँ 0 लिखा है. यह है 1 2 3 4 5 6 साइड वाला जो है यह शेप है. जो 6 साइड वाला शेप होता है बच्चों, उसे हेक्सागोन कहते हैं. क्या कहते हैं? हेक्सागोन. पर अभी हमें ये नहीं करना है कि क्या कहते हैं, अभी हमें ये लिखना है राइट द नंबर ऑफ साइड्स. नंबर ऑफ साइड्स लिखना है. तो इस शेप में साइड्स काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6. तो कितनी साइड्स हैं शेप में? 6 साइड्स है. नेक्स्ट 1 2 3. स्ट्रेट लाइंस कितनी है? स्ट्रेट लाइंस जो होती हैं, जो दो पॉइंट्स के बीच में ज्वाइन होती हैं, दो उसे जो स्ट्रेट लाइंस होती हैं उन्हें साइड्स कहते हैं. तो यहाँ पर कितनी साइड्स निकली? 1 2 3. 3 साइड्स निकली. ऐसे ही आपके पास जो बचे हुए शेप्स हैं इन सभी में भी आपको साइड्स निकालना है. यहाँ पर एक जो है थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, उसे हम करवा देते हैं. बाकी 4 8 6 और 5 आपका होमवर्क है. 7 हम करवा देते हैं. 1 2 3 4 5 6 7. कितनी साइड्स है बच्चों? 7 साइड्स हैं इस वाले शेप में. तो इस तरह से बचे हुए सभी शेप्स में कितनी साइड्स दी हुई हैं वह आप काउंट कीजिएगा. 1 2 3 4 5 6 7 8 साइड्स हैं इसमें. तो इस तरह से इनमें काउंट करके नंबर ऑफ साइड्स लिखिएगा. नेक्स्ट वार्म अप एक्सरसाइज बी की ओर आगे बढ़ते हैं. नेम द शेडेड फेस ऑफ द सॉलिड शेप. जो सॉलिड शेप आपको दिए हुए हैं, सॉलिड शेप याद है या नहीं? सिलेंडर, क्यूबॉइड, कोन, प्रिज्म और क्यूब. ये देखिए बच्चों, मेरे पास एक क्यूब है. ये देखिए क्यूब है. ये क्या है? क्यूब है, जिसमें सारी साइड जो सारे फेसेस कैसे होते हैं? स्क्वायर शेप के होते हैं. आप कहीं से भी इस क्यूब को देखेंगे आपको वह बराबर स्क्वायर दिखेगा. यह था क्यूब. और इसी प्रकार का एक बॉक्स है मेरे पास. आपको सिर्फ शेप्स याद दिलाने के लिए मैं दिखा रहा हूं. यह है क्यूबॉइड. क्यूबॉइड क्यों है बच्चों? आप इसे इजीली देख सकते हैं क्यूबॉइड क्यों है. यहाँ पर आप देखेंगे फेस रेक्टेंगल, यह भी रेक्टेंगल, सारे फेसेस जो हैं वह रेक्टेंगल रहते हैं. तो यह जो है यह है क्यूबॉइड, यह है क्यूब. और आपका जैसे क्रेयॉन्स का जो इस प्रकार का सेट आता है, तो यह क्या है? सिलेंडर. पूरी बॉडी कर्व्ड रहती है, ऊपर से भी सर्कल रहता है और नीचे से भी सर्कल रहता है. आपका जो बर्थडे हैट होता है, आइसक्रीम कोन्स होते हैं, वह कोन शेप के होते हैं. और लास्ट आपका एक प्रिज्म शेप होता है, जिसको दिखाने के लिए मेरे पास कोई पीस अवेलेबल नहीं है. पर प्रिज्म जो है आपने स्कूल क्लासेस में आपके जरूर देखा होगा, अगर आपके टीचर्स ने बताया होगा. नहीं तो आप प्रिज्म समझते ही हैं. ट्राइंगल को अगर हम चिपकाते जाएं, एक ट्राइंगल है, अगर उस ट्राइंगल को हम चिपकाते जाएं तो वह एक के ऊपर एक बहुत सारे ट्राइंगल्स लगा दें, तो वह क्या बन जाता है? एक प्रिज्म बन जाता है. ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आपके ये 5 शेप्स दिए हुए हैं. नेम द शेडेड फेस ऑफ द सॉलिड शेप. जो सॉलिड शेप आपको दिया हुआ है, इसके शेडेड फेस का नाम बताना है. ट्राइंगल, सर्कल, स्क्वायर या रेक्टेंगल. तो ये सिलेंडर है. सिलेंडर का ये ऊपर का पार्ट शेडेड है. तो क्या ये ओवल है क्या बच्चों? ओवल नहीं कहना. हमें ड्राइंग ऐसी करना पड़ती है सिलेंडर की कि वह ओवल दिखता है, पर नहीं तो कैसा होता है? यह सिलेंडर शेप है, ऊपर कैसा है? बिल्कुल बराबर सर्कल है. तो यहां पर लिखेंगे हम सर्कल. जो शेडेड पार्ट है वह सर्कल है. ऐसे ही क्यूबॉइड. क्यूबॉइड की बात कर रहे हैं, क्यूब की नहीं, बॉक्स की बात कर रहे हैं, क्यूबॉइड की. क्यूबॉइड में जो ये शेडेड पार्ट है, यह कैसा होता है? यह एक रेक्टेंगल होता है. जैसा कि अभी आपने इस बॉक्स का, हमने आपको व्हाइट बॉक्स जो दिखाया था, उसमें भी रेक्टेंगल्स थे सारे फेसेस. नेक्स्ट कोन. कोन में नीचे का बेस कैसा होता है? बिल्कुल प्रॉपर सर्कल होता है. तो यहाँ पर आप सर्कल लिखेंगे. नेक्स्ट ये प्रिज्म में अगर आपको एक फेस कहेंगे एक साइड का, तो वह किस शेप का होता है? वह
ट्राइंगल शेप का होता है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे ट्राइंगल। और लास्ट क्यूब जो होता है, क्यूब जो है आपको जो शेडेड पोर्शन दिख रहा है ये वाला, क्या यह रेक्टेंगल होगा क्या? नहीं, आप क्यूब को किसी भी एंगल से देखें, इसके सभी फेसेस कैसे रहते हैं बच्चों? स्क्वायर शेप के रहते हैं। कैसे रहते हैं? स्क्वायर शेप के रहते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा स्क्वायर। ठीक है, तो यह क्वेश्चन नंबर बी भी हमारा वार्म अप का हो गया फिनिश। वार्म अप हमने अच्छे से कर लिया, पुरानी बातें हमें सब याद आ गई। अब हम इस साल का इंपॉर्टेंट टॉपिक है पॉइंट्स एंड सेगमेंट्स, इसे पढ़ेंगे। तो बच्चों पॉइंट्स क्या होते हैं? पॉइंट्स का मतलब आप सभी बच्चे जानते हैं, पॉइंट शोज एन एग्जैक्ट लोकेशन, इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ ज्योमेट्री, इट हैज नो डायमेंशंस, दैट इज लेंथ, ब्रेथ और हाइट, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ डॉट एंड नेम्ड विद अ कैपिटल लेटर। पॉइंट होता क्या है? पॉइंट हमें एक एग्जैक्ट लोकेशन बताता है, मतलब यह पॉइंट एग्जैक्टली ऐसा नहीं कह सकते कि इस सर्कल के अंदर कहीं, नहीं, इस बराबर जो एक प्रॉपर लोकेशन बताता है वह पॉइंट होता है। ये ज्योमेट्री की सबसे बेसिक यूनिट होती है, सबसे छोटी यूनिट होती है पॉइंट। एक पॉइंट की ना लेंथ होती है, मतलब ना लंबाई होती है, ना ब्रेथ होती है, ना चौड़ाई होती है, ना हाइट होती है, ना ऊंचाई होती है कि कुछ हाइट हो पॉइंट की, कुछ लेंथ हो और कुछ ब्रेथ हो। रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं? एक डॉट से। और इसकी नेमिंग कैसे करते हैं? एक कैपिटल लेटर से। कोई सा भी अल्फाबेट ए से लेकर जेड में आप यूज कर सकते हैं इसको नाम देने के लिए, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, लेटर बस हमें कैपिटल यूज करना रहता है। तो पॉइंट जो है एक डॉट होता है जो एक एग्जैक्ट लोकेशन हमें बताता है। ठीक है, 113 को आप टर्न कर लीजिए, 114 पर आ जाइए। 114 पर अब हमें दिया हुआ है वर्टेक्स। बच्चों एक पॉइंट जो होता है उसे हम ज्योमेट्री में वर्टेक्स के नाम से भी जानते हैं, शेप्स में हम इस पॉइंट को वर्टेक्स के नाम से भी जानते हैं। अब यहां आप देख सकते हैं जैसे यह एक ट्राइंगल है, यह ट्राइंगल में दो लाइंस आकर एक जगह पे टकरा रही है, तो ये एक पॉइंट है, यह एक पॉइंट है जहां से एक लाइन इस तरफ जा रही है, एक लाइन इस तरफ जा रही है, पर दो लाइंस आकर जहां पर मिलती है उसे पॉइंट कहते हैं। और ज्योमेट्री की लैंग्वेज में शेप्स में जो होते हैं, शेप्स में इस पॉइंट को वर्टेक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्टेक्स। यह बात तो आपने पिछली क्लासेस में भी पढ़ी थी, वर्टाइसेस मतलब प्लूरल होता है, वर्टेक्स मतलब एक सिंगल पॉइंट। सो यहाँ पे कितने वर्टेक्स हैं इस ट्राइंगल में? 1, 2 एंड 3, 3 पॉइंट्स हैं, मतलब 3 वर्टेक्स हैं। ऐसे ही नेक्स्ट शेप आपको एक रेक्टेंगल का दिया हुआ है, रेक्टेंगल में कितने वर्टेक्स हैं? रेक्टेंगल में 4 वर्टेक्स होंगे, 4 पॉइंट्स होंगे, देख सकते हैं आप, 1, 2, 3 एंड 4 वर्टेक्स होते हैं, 4 पॉइंट्स होते हैं। तो वर्टेक्स मतलब जहां पर साइड जाकर मिल जाती है, जो एक एंड पॉइंट बनाती है, एक इंटरसेक्शन पॉइंट बनाती है, उसे जो है वर्टेक्स कहा जाता है। कॉर्नर्स भी कहते हैं इसे हम। नॉर्मल जैसे आप ग्रेड सेकंड में जब आपने इसे पढ़ा था तब आपने इसे कॉर्नर वर्ड से पढ़ा था। क्या पढ़ा था? कॉर्नर्स को ही वर्टेक्स कहा जाता है। अब यह रेक्टेंगल में भी 4 वर्टेक्स हैं, यहाँ पे स्क्वायर में भी 4 वर्टेक्स हैं। साइड्स का मतलब आप पहले ही जानते हैं, ट्राइंगल में 3 साइड्स हैं, रेक्टेंगल में 4 है, स्क्वायर में 4 है। अब यहाँ वर्टेक्स तक तो हम सब जानते हैं, पर इस साल का नया टॉपिक है सेगमेंट। लाइन सेगमेंट, लाइन और रे, यह 3 टॉपिक्स के बारे में हमें जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो बच्चों लाइन सेगमेंट क्या होता है वह पढ़ा रहे हैं हम आपको। अ लाइन सेगमेंट इज अ स्ट्रेट पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स के बीच में कहीं पर भी आप 2 पॉइंट लगा लीजिए। जैसे मैंने एक पॉइंट लगाया यह और एक पॉइंट लगाया यहां, यह 2 पॉइंट्स मैंने दूर दूर लगा दिए। अब इन दोनों पॉइंट्स के बीच में क्या कहा गया है? इज अ स्ट्रेट, लाइन सेगमेंट इज अ स्ट्रेट पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट के बीच में एक बिल्कुल सीधा पाथ मतलब बिल्कुल स्ट्रेट पाथ, बिना कहीं मुड़े अगर हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर चले जाएंगे, बिना मुड़े अगर हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर चले जाएंगे तो उसे लाइन सेगमेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लाइन सेगमेंट कहा जाता है। डबल लाइन बन गया था हमसे, तो हमने उसे इरेज कर दिया। अब हम यहाँ पे इसे वापस से ज्वाइन करके सही कर दें इस तरह से। तो 2 पॉइंट को ज्वाइन करने वाली बिल्कुल सीधी लाइन सेगमेंट कहलाती है। और यहां पर एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट और दी हुई है, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो बच्चों 2 पॉइंट्स के बीच का सबसे छोटा रास्ता यही है। मैंने कहा बच्चों मुझे इस पॉइंट से इस पॉइंट पर जाना है, सबसे कम पेंसिल इस्तेमाल करते हुए सबसे कम देर में, तो मैं कैसे जाऊंगा? बिल्कुल सीधा चले जाऊंगा। अगर आप किसी भी और तरह से जाएंगे, से यूं जाएंगे आप, तो आपको ज्यादा समय लगेगा, ज्यादा आपको पेंसिल यूज करना पड़ेगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं रहेगा यह। पर 2 पॉइंट के बीच में अगर सीधा चलाया जाए तो वह उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, सबसे छोटा डिस्टेंस होता है। तो हमने क्या बताया आपको बच्चों? 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है उसे लाइन सेगमेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लाइन सेगमेंट। और ज्वाइन कैसे करना पड़ता है हमें उन दोनों पॉइंट्स को? बिल्कुल सीधा,
बिल्कुल सीधा, अगर आप कर्व कर देंगे या फिर अगर आप सीधी स्ट्रेट लाइन से भी इस तरह से भी ज्वाइन करते हैं अगर इस पॉइंट तक, तो भी वह शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं होगा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा सीधा होता है। तो दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाला जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाली जो लाइन होती है, जो स्ट्रेट लाइन होती है, स्ट्रेट पाथ पर जो चलती है, उसे लाइन सेगमेंट कहा जाता है। यह भूलना नहीं। जैसे कि यहाँ ए से बी पर जाना है, ए से बी पर जाने का एक रास्ता है सीधा, एक इस तरह से जा सकते हैं, ऊपर से जा सकते हैं और घूम कर भी जा सकते हैं, पर जो सबसे छोटा डिस्टेंस है वह होता है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन को ही लाइन सेगमेंट कहा जाता है। अब आप साइड कहते हैं ना बच्चों, अभी हमने पढ़ा था, नंबर ऑफ साइड्स काउंट करी थी वार्म अप में। ट्राइंगल में 3 साइड्स हैं, स्क्वायर में 4 हैं, यहाँ 1 2 3 4 5, पेंटागन कहते हैं इसे, 5 साइड्स हैं इसमें। तो बच्चों यहाँ पर जो ये नंबर ऑफ साइड्स हैं जो आपको दिख रही है, यह साइड सब लाइन सेगमेंट्स है क्या? ध्यान से देखें, जी हाँ, ये एक पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, यह दो पॉइंट के बीच में एक लाइन बनाई, तो यही तो साइड है और यही तो लाइन सेगमेंट होगी। होगी कि नहीं होगी? दो पॉइंट के बीच में सीधी लाइन, सबसे छोटी लाइन जो बनाई जा सकती है, उसे लाइन सेगमेंट कहा जाता है। तो यह एक लाइन सेगमेंट भी है और यह एक साइड भी है। तो लाइन सेगमेंट और साइड दोनों एक ही बात है। द साइड्स ऑफ प्लेन फिगर्स आर लाइन सेगमेंट्स। बच्चों प्लेन फिगर्स की जो साइड्स होती हैं वह लाइन सेगमेंट्स होती हैं। जो प्लेन फिगर्स होते हैं हमारे, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्राइंगल, 5 साइडेड को कहते हैं पेंटागन, 6 साइड वाले को हेक्सागन, इस तरह से जो ये प्लेन फिगर्स होते हैं जो सीधे स्ट्रेट लाइन से ही बनते हैं बस, तो उनकी सभी साइड्स कैसी होती हैं? लाइन सेगमेंट्स होती हैं। अ लाइन सेगमेंट हैज अ डेफिनेट लेंथ। लाइन सेगमेंट की लेंथ फिक्स्ड होती है। मतलब अगर हमें इसका लेंथ नापना है, जैसे स्क्वायर का एक साइड का लेंथ हमने मेजर करा, तो यह नियरली 2 सेंटीमीटर आ रहा है, तो हम कहेंगे यह स्क्वायर का ये जो साइड है, यह जो साइड है, ये जो लाइन सेगमेंट है, इसका लेंथ 2 सेंटीमीटर है, मतलब फिक्स्ड है। यह इसका लेंथ फिक्स्ड होता है, कम ज्यादा नहीं होता, बिल्कुल उतना जितना है उतना ही रहेगा। अब ऐसा नहीं कह सकते कि यह आगे एक्सटेंड हो जाएगा, नहीं, इसका लेंथ 2 सेंटीमीटर है और डेफिनेट लेंथ है, फिक्स्ड लेंथ है। लाइन सेगमेंट ए बी कैन बी रिटर्न एज ए बी, के ऊपर एक छोटा सा लाइन। लाइन सेगमेंट जब भी हमें शो करना हो ना बच्चों, तो हम जैसे ए और बी दो पॉइंट के बीच है, जैसे ए या बी, यह दो पॉइंट है, यहां जाने के तो बहुत सारे रास्ते हैं, पर अगर हम लाइन सेगमेंट की बात कर रहे हैं तो ए बी के ऊपर हम ए से लेकर बी पर जा रहे हैं, तो ए बी के ऊपर एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर देते हैं जिसका मतलब होता है ए बी इज अ लाइन सेगमेंट। इसका मतलब क्या होता है कि ए बी एक लाइन सेगमेंट है। ठीक है बच्चों, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और स्लांटिंग लाइंस के बारे में आप पहले से जानते हैं, यह तो बहुत बेसिक टॉपिक है। वर्टिकल लाइंस को स्टैंडिंग लाइन भी कहते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस को स्लीपिंग लाइंस भी कहते हैं। हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड स्लांटिंग, यह 3 टाइप्स की लाइंस के बारे में, स्ट्रेट लाइंस के बारे में आप पहले से ही जानते हैं। अब आते हैं हम रे और लाइन पर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत मजेदार टॉपिक है। लाइन क्या होता है बच्चों? आप बोलेंगे सर यह भी तो लाइन है, यह भी तो लाइन है। आप बोलेंगे सर ये बना दिए लाइन है। मैं कहूंगा बच्चों नहीं, यह लाइन नहीं है, यह सभी तो लाइन सेगमेंट्स हैं। क्यों? क्योंकि इनका लेंथ फिक्स्ड है। लाइन क्या होती है? अ लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन। एक जो लाइन सेगमेंट होता है वह लाइन का एक छोटा सा टुकड़ा होता है। जैसे यह एक लाइन है, इसमें अगर मैंने 2 पॉइंट बना दिए तो यह ए बी क्या हो जाएगा? सिर्फ इतने की बात करूंगा तो ए बी हो जाएगा लाइन सेगमेंट। पर लाइन जो है बच्चों वह कभी भी खत्म नहीं होती है। आप इसे इस तरफ भी एक्सटेंड कर दीजिए, कभी खत्म नहीं होगी। आप इसे इस तरफ भी एक्सटेंड कर दीजिए, कभी भी खत्म नहीं होगी। और इस बात को दिखाने के लिए दोनों तरफ एरो लगाए जाते हैं। एक लाइन जो होती है, लाइन गोज ऑन इनडेफिनेटली इन बोथ द डायरेक्शंस। एक लाइन जो होती है वो अपनी दोनों दिशाओं में इनडेफिनेटली आगे जाती है। अब यहां से हम सीधे जाते जाएंगे, कभी भी लाइन जो है खत्म नहीं होगी। इधर भी जाते जाएंगे, कभी भी लाइन जो है खत्म नहीं होगी। एक लाइन सेगमेंट होती है जिसकी लेंथ फिक्स्ड होती है। एक लाइन की कोई लेंथ नहीं होती क्योंकि लाइन नेवर एंडिंग होती है। लेफ्ट तरफ भी इंडेफिनेटली एक्सटेंड होगी और राइट तरफ भी इंडेफिनेटली एक्सटेंड हो जाएगी। कोई नंबर नहीं है कि इतनी दूर तक वह एक्सटेंड होगी। उनका जो है डिस्टेंस हम नहीं कैलकुलेट कर सकते। लाइन दोनों तरफ इंडेफिनेटली एक्सटेंड होती है, मतलब इनफाइनाइट तक जाती है और कभी खत्म नहीं होती है। द एरोज शो दैट द लाइन इज नेवर एंडिंग। एरोज ये शो करते हैं कि लाइन कभी खत्म नहीं होती है। यह लेफ्ट एरो और यहाँ पर भी जो एरो बने हैं यह यही शो कर रहे हैं कि यह लाइन नेवर एंडिंग है, कभी खत्म नहीं होगी। अ लाइन हैज नो फिक्स्ड लेंथ एंड कैन नॉट बी मेजर्ड। लाइन की कोई फिक्स्ड लेंथ नहीं होती है और लाइन को मेजर नहीं करा जा सकता है। अब लाइन को लिखने का तरीका कैसा होगा? जैसे लाइन सेगमेंट को लिखने के लिए ए बी के ऊपर एक ऐसा
हमने स्लीपिंग लाइन बनाया था जिसमें दोनों तरफ पॉइंट लगाए थे, दोनों तरफ एंड्स थे, एरोज नहीं बनाए थे हमने। अब यहां पर क्या होगा, लाइन ए बी कैन बी रिटर्न एज दिस। अगर लाइन हमें बताना है तो हमें क्या करना होगा, ए बी लिखने के बाद एक ऐसा स्ट्रेट लाइन बनाना पड़ेगा ए बी के ऊपर, और दोनों तरफ क्या बनाने पड़ेंगे, एरोज बनाने पड़ेंगे, यह बताने के लिए कि ए बी एक लाइन है, यह वाला ए भी एक लाइन सेगमेंट है, यह वाला ए भी एक लाइन है। लाइन कभी भी एंड नहीं होती है। रे क्या होगा बच्चों, अब रे जो है लाइन सेगमेंट और लाइन के बिल्कुल बीच की बात हो जाएगी। कैसे, रे इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ अ लाइन, रे भी जो है लाइन का एक पार्ट होता है। अब कैसे पार्ट होता है, अब रे में बच्चों एक तरफ तो आपको स्टार्टिंग पॉइंट दे देंगे कि यह रहा आपका स्टार्टिंग पॉइंट, यहां से लाइन शुरू हो रही है, इधर इनफाइनाइट नहीं जा रही है, यहां से लाइन बराबर शुरू हो रही है। यहां पर तो शुरू और अंत हमें पता ही नहीं है, पर यहां पर आपको एक स्टार्टिंग पॉइंट दे दिया जाता है और वहां से एक एंड पर लाइन को एरो दिया जाता है, मतलब एक साइड पर लाइन इनफाइनाइटली आगे जा रही है और एक जगह पर एंड हो जा रही है। दो डायरेक्शंस है, एक डायरेक्शन में इंडेफिनिटली जा रही है मतलब कभी खत्म नहीं हो रही है, और एक डायरेक्शन में खत्म हो रही है। लाइन सेगमेंट दोनों डायरेक्शन में खत्म हो जाती है, लाइन दोनों तरफ खत्म नहीं होती है, रे एक पॉइंट पे खत्म हो जाती है, एक पॉइंट पर स्टार्टिंग पॉइंट आपको फिक्स्ड रहता है और एक पॉइंट से जो है आपको जो डायरेक्शन दी जाती है उसके एरो के साइड में वह कभी खत्म नहीं होती है। अब यह लाइन सेगमेंट इस तरफ नेवर एंडिंग नहीं है, क्यों, क्योंकि यहां पर एरो नहीं है, पर हां इस तरफ एरो बना है, मतलब यह mn क्या है, mn एक रे है, रे मतलब एक स्टार्टिंग पॉइंट है पर एंड पॉइंट नहीं है। इट हैज अ स्टार्टिंग पॉइंट एंड गोज ऑन इनडेफिनिटली इन वन डायरेक्शन। जो लाइन का एक पार्ट ऐसा हो जो एक डायरेक्शन में इनफाइनाइटली जा रहा हो पर एक डायरेक्शन में उसका एंड पॉइंट हो तो उसे रे कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रे कहा जाता है। इट कैन नॉट बी मेजर्ड, इसे भी मेजर नहीं करा जा सकता। आप बोलेंगे सर क्यों, एक एंड पॉइंट तो है, तो हमने कहा ठीक है बच्चों, यह हमें स्टार्टिंग पॉइंट तो मिल गया, यह हमने स्केल रख ली स्टार्टिंग पॉइंट में, पर यह एरो का कोई लेंथ फिक्स नहीं है, यह इस आपके वीडियो कैमरा के जहां तक दिख रहा है वहां से बाहर चले जाएगा, आप इसे कंटिन्यू करते जाएंगे पर इस डायरेक्शन में वह कभी खत्म नहीं होगा। तो इसे लिखने का तरीका कैसा होगा, वेरी सिंपल, एसी रे बताना है तो एसी के ऊपर आप एक पॉइंट पर एरो नहीं लगाएंगे और एक तरफ एरो लगा देंगे। तो रे लिखने का भी तरीका, जो रे का सिंबल होता है वो भी हम समझ गए। इट शोज ए इज द स्टार्टिंग पॉइंट गोइंग इनडेफिनिटली इन द डायरेक्शन ऑफ सी। यहां पर एसी यह बताना चाह रहा है कि ए पर तो शुरू हो रहा है पर सी पर इनडेफिनिटली आगे जा रहा है, सी पर कभी खत्म नहीं हो रहा है। AC इज डिफरेंट फ्रॉम CA, यह बात मत भूलना। अगर मैंने कहा AC रे है तो इसका मतलब हो रहा है A पर शुरू हो रहा है और C जो साइड है उस तरफ एक्सटेंड हो रहा है, उस तरफ कभी खत्म नहीं हो रहा है। और अगर मैंने कहा CA रे की बात कर रहा हूं, CA रे, एक तो यहां पर C की तरफ एंड पॉइंट बना देंगे और A जो साइड है A की तरफ वह नेवर एंडिंग हो जाएगा। ये देखिए ए पर पॉइंट है तो ए पर रुक गया, सी पर नेवर एंडिंग है, सी पर नेवर एंडिंग हो गया। सी ए में सी पर पॉइंट है और ए पर नेवर एंडिंग है तो सी ए और ए सी का मतलब एक नहीं होता है। तो इस तरह से आप इसे समझ सकते हैं। रे, लाइन और लाइन सेगमेंट, यह तीन हिस्से अगर आपने समझ लिए तो ज्योमेट्री का आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट समझ लिया। यहां पर मैं इसे इरेज कर दे रहा हूं ताकि आप इसे कॉपी ना कर लें, ठीक है। सो अब हम एक्सरसाइज नंबर 7.1 की ओर आगे बढ़ते हैं। सिंपल बेसिक एक्सरसाइज है, 5 मिनट्स में हम एक्सरसाइज फिनिश करके हम मेजरिंग लाइन सेगमेंट्स का जो टॉपिक है इसकी ओर आगे बढ़ेंगे। जॉइन द डॉट्स, डॉट्स को ज्वाइन करना है। हाउ मेनी लाइन सेगमेंट्स कैन बी फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग 2 पॉइंट्स। तो आपको बताना है लाइंस, आपको जो डॉट्स हैं डॉट्स को ज्वाइन करना है और यह बताना है कितनी लाइन सेगमेंट्स आप बना सकते हो। तो देखते हैं कितनी लाइन सेगमेंट्स आप बना सकते हो। 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने पे कितनी लाइन सेगमेंट बनती है, ये 2 पॉइंट्स है, ये मैंने ज्वाइन कर लिया। तो बच्चों इन 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने पे कितनी लाइन सेगमेंट्स बनी, ओनली 1, और कहीं बन पाएगी क्या, नहीं, तो ओनली 1। नेक्स्ट 3 पॉइंट्स को ज्वाइन करने पे कितने लाइन सेगमेंट बनेगी, 3 पॉइंट्स हैं, उन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कीजिएगा, देखिएगा कितनी लाइन सेगमेंट्स बनती है। नेक्स्ट 4 पॉइंट्स को ज्वाइन करने पे कितनी लाइन सेगमेंट्स बनती है। यहां पर बच्चों आप देखिएगा, फर्स्ट जैसे ये एक डॉट है और यह भी एक डॉट है तो यह हो गई मेरी पहली 1, और डॉट्स देखते जाइए, ये डॉट है, इसे भी ज्वाइन कर लेते हैं। यह हो गई 2, यह हो गई 3, यह हो गई 4। क्या 4 लाइन सेगमेंट्स ही बनेगी क्या खाली, ध्यान से सोचिए। आप देखेंगे बच्चों ये वाला डॉट और ये वाला डॉट भी तो है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो इन दोनों डॉट्स को भी आप ज्वाइन कर लीजिए, तो इन दोनों डॉट्स को भी आप ज्वाइन करेंगे
तो हो गई 5। और कोई डॉट्स बच रहे हैं क्या? ये डॉट इससे मैच हो गया, ये डॉट इससे मैच हो गया, ये वाला डॉट इससे भी मैच हो गया, ठीक है। अब यह डॉट इससे मैच हो गया, यह डॉट इससे मैच हो गया, पर यह डॉट इससे मैच नहीं हुआ है, तो एक लाइन सेगमेंट हमें और मिल गई, तो उसे भी ज्वाइन कर लीजिए। अब आप ढूंढेंगे तो अब आपको एक भी लाइन सेगमेंट और ऐसी नहीं मिलेगी जो पॉइंट्स को ज्वाइन नहीं हुई हो। ये वाला पॉइंट तीनों पॉइंट से ज्वाइन हो चुका है, यह भी तीनों से हो चुका है, तो कुल मिलाकर कितनी लाइन सेगमेंट्स मिली? 1 2 3 4 5 6। तो 4 पॉइंट्स को ज्वाइन करने पर 6 लाइन सेगमेंट्स मिलती है। नेक्स्ट 5 पॉइंट्स को ज्वाइन करने पर कितनी लाइन सेगमेंट्स मिलेगी? सो 1 2 3 4 5 तो यह हो गई, ठीक है। अब और करते हैं, इस पॉइंट से 6 7, ध्यान से देखिएगा मैं सिर्फ डॉट्स को ही ज्वाइन कर रहा हूं। देन इस पॉइंट की बात आ जाते हैं, इधर हो गया 8, यहां हो गया 9, ठीक है। अब इस पॉइंट पर आ जाते हैं, इधर हो गया, इधर हो गया, इधर भी चले गया, एक पॉइंट बच गया 10। और इस पॉइंट पे देखिए 1 2 3 4 सारे पॉइंट्स पर गया है, यहां पर भी सारे पॉइंट्स पर गया है, तो कितनी लाइन सेगमेंट्स बन गई? 1 2 3 4 5, तो यह थी 6 7 8 9 10। आप देखेंगे बीच में एक स्टार शेप बन जाएगा और टोटल लाइन सेगमेंट्स हो जाएगी 10। काउंट करेंगे 10, आंसर मिल जाएगा। बड़ा ही आसान सवाल था। काउंट एंड राइट द नंबर ऑफ सेगमेंट्स। बच्चों यहां पर कितने सेगमेंट्स हैं यह बताइए। इस शेप में कितने सेगमेंट्स हैं? लाइन सेगमेंट्स, 2 पॉइंट्स के बीच की बात कर रहे हैं, तो यह एक पॉइंट है, यह एक पॉइंट है, तो यह हो गई 1, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में हो गया 2, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में हो गया 3, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में हो गया 4। सो 1 2 3 4 लाइन सेगमेंट्स हैं। तो सिर्फ सेगमेंट्स वर्ड लिखा है, सेगमेंट्स वर्ड से भी आप लाइन सेगमेंट्स ही समझेंगे। तो यहाँ 4 सेगमेंट्स हैं। यहाँ पर काउंट करना है कितनी लाइन्स है और यहाँ पर काउंट करना है कितनी रेज है। एक लाइन वो जो है हमारा सेगमेंट होता है, एक लाइन वह फिगर होता है जो दोनों तरफ नेवर एंडिंग होता है, जो अपनी दोनों डायरेक्शंस में नेवर एंडिंग होता है। तो एक तो हमें यह लाइन दिख गई, अगर आप देख पा रहे हो तो यह जो है इस डायरेक्शन में भी नेवर एंडिंग है और इस डायरेक्शन में भी नेवर एंडिंग है, दोनों तरफ एरोस बने हुए हैं, तो यह हो गया 1। क्या यह लाइन होगी क्या? इसे देखिए, जी हाँ, यह भी दोनों तरफ नेवर एंडिंग है, इस तरफ भी जो है नेवर एंडिंग है और एक पीछे के साइड भी जो है दोनों डायरेक्शंस में नेवर एंडिंग है, तो यह हो गई 2। और ढूंढते हैं इसमें और मिल रही है क्या? क्या यह एक लाइन है क्या बच्चों? नहीं, यहां पर एक तरफ एंड है पर एक तरफ एंड पॉइंट नहीं है। एक तरफ तो इनफाइनाइट जा रही है पर एक तरफ एंड पॉइंट आ गया, यहां पर एरो नहीं है, तो यह एक लाइन नहीं होगी। सिर्फ टोटल में 2 लाइन्स हमें मिली। ऐसे ही रेस काउंट करेंगे तो एक एंड पॉइंट तो सबके लिए दे दिया, सो दिस इज ऑल्सो अ रे, एक तरफ नेवर एंडिंग, एक तरफ एंड पॉइंट। दिस इज ऑल्सो अ रे, एक तरफ एंड पॉइंट, एक तरफ नेवर एंडिंग, एक तरफ एंड पॉइंट, एक तरफ नेवर एंडिंग, एक तरफ एंड पॉइंट, एक तरफ नेवर एंडिंग। तो कितनी रेज है? 1 2 3 4 रेज है हमारे पास। तो इस तरह से हमारा एक्सरसाइज नंबर 7.1 क्या हो गया? फिनिश हो वेरी सॉरी बच्चों। मेजरिंग लाइन सेगमेंट्स, मेजरिंग लाइन सेगमेंट्स जो हमारा टॉपिक है, इसमें क्या पढ़ना है हमें? आपको स्केल को मेजर करना आता है या नहीं? आप में सभी बच्चों को आता होगा। जैसे आपको स्केल यहाँ बनाकर दिया हुआ है, मेरे पास एक स्केल है ही सही, तो इसमें आपको मैं कई तरह के समझा पाऊंगा। जैसे स्केल होता है, स्केल में हमेशा हमें रीडिंग कहाँ से लेनी रहती है? अगर हम आपको बताएं, स्केल में हमेशा रीडिंग 0 से स्टार्ट करनी रहती है। किसी भी ऑब्जेक्ट को लेंथ को नापना है तो एक पॉइंट को 0 पर रखिए और दूसरा जो उसका एंड पॉइंट है वह आपको उसका लेंथ बताएगा। तो आप स्केल से मेजर कैसे करते हैं यह आप ग्रेड 3 में सीख चुके हैं, ठीक है। तो इसमें हमें ज्यादा आपको नहीं बताना। जैसे हमने कहा, हमने मन से कोई भी एक लाइन बना दी, इसे मेजर कैसे करेंगे? इसमें आपको 0 को जो है, ये जो आपका 0 है यहाँ पर मैं आपको शो करता हूँ, यहाँ जो आपका 0 रहता है बच्चों, स्केल में जो 0 रहता है, ये देखिए जो 0 रहता है, इस 0 को आपको प्लेस करना रहता है एक एंड पॉइंट पे और दूसरा एंड पॉइंट पर जो भी नंबर आ रहा है वह आपका लेंथ होता है। क्या होता है? लेंथ होता है। सो मैंने यहां पर आपके सामने एक लाइन सेगमेंट बनाया। अब मैंने एक एंड पॉइंट को 0 पर रखा, ठीक है, 0 का जो बड़ा लाइन होता है उस पर रखा और दूसरे एंड पॉइंट को मैंने मैच करने की कोशिश करी, तो वह एंड पॉइंट जो है बच्चों वह गया 6 तक। हम मानते हैं इतना बड़ा था, तो हमारा इस लाइन की लेंथ कितनी हो जाएगी? लाइन सेगमेंट की 6 सेंटीमीटर। कितनी लेंथ हो जाएगी? 6 सेंटीमीटर। तो आपको स्केल से इस तरह से मेजर करना आता ही होगा, नहीं भी आता होगा तो आप समझ गए होंगे। अभी एग्जाम्पल 1 आपको दिया हुआ, जैसे यह पेंसिल का लेंथ नापना है, तो पेंसिल को आपने स्केल का जो 0 का बड़ा लाइन होता है, मैं आपको फिर से उसे भी शो कर देता हूं।
यहाँ पर आपका जो स्केल है, स्केल का जो बड़ा लाइन होता है, ये देखिए, यह स्केल जो है, इसमें जो आपको ये बड़ा लाइन दिख रहा है, ये वाला, ये वाले लाइन पे आपको रखना रहता है। और यहाँ से आपको आगे बढ़ते हुए, जैसे यह है 5 सेंटीमीटर का लाइन, यह है 6 सेंटीमीटर का लाइन, यह है 7 सेंटीमीटर का लाइन, तो जहाँ तक भी जाता है उस पॉइंट को मेजर करना रहता है। तो इस तरह से आप स्केल से जो है मेजर करते हैं। स्केल यूज़ करना आप सभी बच्चे जानते होंगे, फिर भी मैंने एक बार बता दिया। अब जैसे यह पेंसिल है, इस पेंसिल को हमने 0 पर रखा और पेंसिल का जो पॉइंट है, जो टिप है, वह 4 तक जा रहा है, तो वह पेंसिल की लेंथ कितनी है? वह पेंसिल की लेंथ है 4 सेंटीमीटर। हम कहेंगे कैसे? द पेंसिल इज 4 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो यह तो इजी हो गया मेजरिंग लाइन सेगमेंट्स को मेजर करना, यह तो बहुत ही आसान टॉपिक है। ठीक है बच्चों, तो इसमें आप एक बात ध्यान रखें, कभी भी जैसे यहाँ पर लिखा गया है 1 पर ना रखें। ऐसा ना करें आप कभी भी कि आप 1 पर रख रहे हैं आपकी फर्स्ट पॉइंट को, कि 1 से स्टार्ट कर रहे हैं मेजर करना, नहीं, आपको 0 से मेजर करना स्टार्ट करना है, जो मैंने आपको अभी शो करा। यहाँ पर भी देख सकते हैं आप, 0 पर आप पॉइंट रखेंगे पहला वाला, 1 पर रखकर मेजर नहीं करेंगे, आंसर गलत आएगा। अब इसे अगर आपको मेजर करना है तो आप कैसे करेंगे? आपको यहाँ पर मेजर करना है इन सभी को, तो आप कैसे करेंगे? पहला वाला तो बहुत सिंपल है, 0 पर रखा है, 5 तक गया है, तो यह है 5 cm मतलब सेंटीमीटर, यह 5 सेंटीमीटर है बच्चों। पर यहां पर आप देखेंगे कि यह जो आपका एक कॉम्ब है वह 2 से स्टार्ट कर दी गई है, 0 पर नहीं रखा गया है, वह 2 से स्टार्ट कर दिया गया है, तो इसका लेंथ कितना हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर लेंथ हो जाएगा क्या? अरे 8 सेंटीमीटर तो तब होगा ना जब इसका स्टार्टिंग पॉइंट 0 पर होता, पर 0 पर नहीं था। अगर 2 को हम 0 मानते हैं, 2 को अगर हम 0 मानते हैं, तो देखिए वो कितने सेंटीमीटर कवर कर रहा है? 1 2 3 4 5 6 सेंटीमीटर तक वह आगे बढ़ रहा है। या तो आप इसे इस तरह भी कर सकते हैं कि 8 सेंटीमीटर तक आ गया पर 2 सेंटीमीटर खाली है, 2 सेंटीमीटर में उसे नहीं रखा गया, तो 8 में से 2 को माइनस कर दीजिए, 8 माइनस 2 होता है 6। या तो आप 2 से जंप भी करके देख सकते हैं, 2 से 8 तक जाने के लिए कितना सेंटीमीटर कवर करा? 1 2 3 4 5 6 सेंटीमीटर कवर करा। तो इसी तरह से यह पेंसिल की लेंथ क्या होगी जो आपको 0 पर नहीं दी है, 3 से स्टार्ट करी है, वह आप देखकर खुद बताइएगा मुझे। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपका यह मेजरमेंट का एक्टिविटी भी हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट आपको एक हॉट्स क्वेश्चन दिया हुआ है, हॉट्स क्वेश्चन को कट कर दीजिए, इस क्वेश्चन को हमें नहीं करना है। नेक्स्ट, ड्रॉइंग अ लाइन सेगमेंट, यह तो सबसे आसान सवाल हो गया। अब लाइन सेगमेंट ड्रॉ करने के लिए आपको करना क्या पड़ता है? जैसे आपको यहाँ पर लाइन सेगमेंट्स के लिए नेम्स दिए हुए हैं, जैसे मार्क अ पॉइंट ए विथ अ शार्प पेंसिल, कोई भी एक पॉइंट मार्क कर लो शार्प पेंसिल से। अब उस पॉइंट को नाम दे दो, जैसे आपको ए बी बोला है, सी डी बोला है, जो भी नाम बोला गया है उसे दे दो। जैसे आपको बोला है ए बी नाम का बनाइए, तो ए लिख लेंगे। अब आपको बोला है कितना, आपको ऐसे बोला 5 सेंटीमीटर, तो ए पर रखेंगे 0, ए पर रखेंगे 0 को, और 0 से हम बना देंगे 5 सेंटीमीटर की एक सीधी लाइन। 5 सेंटीमीटर पर जाकर रुक जाएंगे, जहां 5 आ रहा है, 5 की जो लाइन होती है उसके ऊपर जाकर रुक जाएंगे, वहां पर भी इसे हम एक पॉइंट दे देंगे, और उस पॉइंट को नाम क्या कर देंगे? जो भी हमें नाम दिया है, जैसे ए बी दिया है तो बी दे देंगे, ए ई दिया है तो ए के बाद ई दे देंगे, जो भी नाम दिया है, तो इसे अगर हमने ए बी बोला है तो ए बी दे देंगे। तो यह लाइन हो गई ए बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। इतना आसान होता है एक लाइन सेगमेंट को ड्रॉ करना। ठीक है बच्चों, सो आपको क्या करना है? 2 पॉइंट्स मार्क करने हैं, उन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस दिया है, जो लंबाई दी है, उसे आपको मार्क करना है। तो बहुत ही आसान होता है। यहाँ पर आपको जैसे कहा गया, ए पर जो आपने पॉइंट बनाया है उसे 0 पर रखिए, कीप द स्केल विद 0 एट ए, 0 को ए पर रखिएगा, फिर एक लाइन बनाइएगा, कहाँ तक? जितना लंबा आपको बनाना है। जैसे यहाँ पर 5 सेंटीमीटर का ही बनाना था, तो 5 सेंटीमीटर पर उन्होंने आकर उसे रोक दिया, लाइन सेगमेंट को उतना बड़ा बनाया जहां तक वह 5 तक पहुंच पाए। ये आप देख सकते होंगे, आपको जो वीडियो दिख रहा है इसमें ये जो पिक्चर बना हुआ है आपकी स्केल का, यहाँ आप क्लियरली देख सकते हैं 0 से स्टार्ट हुआ है और 5 पर आकर वो लाइन को रोक दिया गया है, 5 पर उसके आगे नहीं गया। तो वह लाइन सेगमेंट की लेंथ कितनी हो गई? 2 पॉइंट्स के बीच को लाइन सेगमेंट कहते हैं, लाइन तो कहते नहीं है, लाइन तो इनडेफिनाइट होती है, मेजर ही नहीं कर सकते। तो ए और इस पॉइंट को अगर जो भी नाम देना है वह नाम दे देंगे, तो वह लेंथ 5 सेंटीमीटर
हो जाएगी। तो इसी तरह से आपको यह 6 लाइन सेगमेंट्स जो है ड्रॉ करना है, जिसमें आपको एक जगह पर हाफ भी आ गया है। क्या आ गया है? 6.5, 4.5। तो यह जो है आप नहीं जानते हैं। 6.5 और 4.5 को जो ड्रॉ करना है होता तो बिल्कुल सिंपल है, वह भी मैं आपको अभी समझा देता हूं। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले आपको जो ये 7 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ करना है, एक हम ड्रॉ कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए बी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर आप सभी बच्चों को ड्रॉ करना है। तो आप एक पॉइंट बनाएंगे, उस पॉइंट को आप नाम दे देंगे ए। क्या नाम दे देंगे? ए। और उसे यहां पर रखेंगे हम 0। लाइन के जो है स्केल का हम 0 को उसके ऊपर रखेंगे। फिर वहां से हम एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे जो कि जाएगी कहां तक? 7 तक। यहां पर 7 आ रहा है तो यहां तक मैं गया। इस पॉइंट को मैं नाम क्या दे दूंगा? बी। क्या नाम दे दूंगा? बी। तो यहां पर ये ए बी की लेंथ कितनी हो गई? 7 सेंटीमीटर। यहां ए बी की लेंथ कितनी हो गई? 7 सेंटीमीटर। ऐसे ही आपको सी डी का लेंथ 6 सेंटीमीटर ड्रॉ करना है, बी सी का लेंथ 5.5 सेंटीमीटर ड्रॉ करना है। 5.5 क्या होता है बच्चों? अब आपको जो यहाँ स्केल दिख रही है, आप देख सकते हैं 0 और 1 के बीच में एक और लाइन आपको दी हुई है ब्लू कलर की, यहाँ पे आप देख सकते होंगे। तो यहाँ पर मैं आपको स्केल में भी शो करने की कोशिश करता हूँ। स्केल में भी आपको जो है मैं बताता हूँ। जैसे यहाँ पर आपको ये 0 दिया है बच्चों, यह 0 और यह 1, इन दोनों के बीच में यहाँ पर एक और लाइन दी हुई है जो कि आपको क्लियरली नहीं दिख पा रही है। मैं आपको 2 और 3 के बीच में दिखाता हूँ। यह है 2, यह है 3, और इन दोनों के बीच में ये रहा 2, ये रहा 3, और इन दोनों के बीच में एक और लाइन दी हुई है। यह है 2.5। 2 और 3 के बीच का 2.5 या 2.5, इसे क्या कहते हैं? 2.5 या 2.5। फिर आ गया 3, फिर यह होता है 3.5 या 3.5। फिर आता है 4, फिर है 4.5 या 4.5। 0.5 मतलब आधा, 0.5 मतलब आधा। तो यह है 4.5 और यह है 5। 5.5 6, इसे 5.5 भी कह सकते हैं। तो आपके पास जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं हाफ वाले, अब आपको शायद उन्हें बनाने में भी कोई मुश्किल नहीं होगी। अब आप इन्हें भी इजीली ड्रॉ कर पाएंगे। तो यह बचे हुए सभी क्वेश्चंस जो हैं बच्चों आप इजीली ड्रॉ कर लीजिएगा। 6, 3, यह सभी तो आप ड्रॉ कर लेंगे। 5.5 जैसे है तो 5.5 आप बोलेंगे सर इसे बुक में ही ड्रॉ करना है या नोटबुक में? तो बच्चों आप चाहें तो अपने रफ नोटबुक का यूज कर सकते हैं, नहीं तो इस पूरे चैप्टर को हमें सिर्फ बुक में ही करना है। BC 5.5 सेंटीमीटर है, तो हमने एक पॉइंट लगाया, उस पॉइंट को नाम क्या दे दिया? BC, क्योंकि हमें BC बनाना है। अब AB बनाना था तो AB नाम दिया, BC बनाना है तो BC नाम देंगे। अब BC का B हमने मार्क कर दिया। अब C तक जाने के लिए मुझे कितना डिस्टेंस कवर करना है? 5.5। तो B पर रखेंगे 0, B पर रखेंगे 0, 5.5 तक जाना है, 5 और आधा और। तो यह 1 2 3 4 5 तक तो मैं आ गया। अब 5 और 6 के बीच में, 5 और 6 के बीच में एक लाइन और दी हुई है, वह है 5.5। मुझे वहां तक उसे ज्वाइन करना है और उस पॉइंट को क्या नाम दूंगा? C, क्योंकि BC बनाना है। तो यह क्या हो गया? BC कितना सेंटीमीटर? 5.5 सेंटीमीटर। आप लाइन के ऊपर डिस्टेंस भी लिखेंगे। लाइन के ऊपर जैसे यहाँ 7 सेंटीमीटर लिखेंगे, ऐसे ही लाइन पर आप डिस्टेंस भी लिखेंगे। अब आप बोलेंगे सर यह सभी हम कहाँ ड्रॉ करें? तो बच्चों ये आप चाहें तो इसी पेज पर ड्रॉ कर सकते हैं, नहीं तो आपके पास यहाँ ऊपर का जो पार्ट दिया हुआ है, यहाँ पर तो जैसे हमने AB बनाया है, पर आपको तो यह बनाना नहीं है। तो आप अपनी ऑल 6 लाइन सेगमेंट्स इस पार्ट पर, इस साइड में जो है ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपका ये चेक पॉइंट भी हो जाएगा फिनिश। मेंटल मैथ्स का एक सेक्शन दिया हुआ है। इन तीनों जो ऑब्जेक्ट्स हैं इनकी लेंथ को मेजर करना है और इनका लेंथ लिखना है। तो कैसे करेंगे? अब आपको बच्चों देखना है यह क्रेयॉन जो है इस स्केल में कहाँ तक आ रहा है। आप एक बार पॉइंट चेक करने के लिए स्केल का यूज़ कर सकते हैं। जैसे यह क्रेयॉन है, यह क्रेयॉन स्केल पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यह इसका एंड पॉइंट 2 पर आ रहा है। तो क्रेयॉन 0 से स्टार्ट हो रहा है कि? जी हाँ, 0 से हो रहा है। तो क्रेयॉन का लेंथ है 2 सेंटीमीटर। ऐसे ही अगर हम इस ब्रश का लेंथ देखेंगे तो ब्रश जो है 4 तक आ रहा है, तो ब्रश का लेंथ 4 सेंटीमीटर। कॉम जो है 6 तक आ रहा है, कॉम का लेंथ 6 सेंटीमीटर। तो यह दोनों पार्ट मैंने आपको बता दिए ओरली, इसे आप बस लिख लीजिएगा एज अ होमवर्क, आप इसे कंप्लीट कर लीजिएगा। पेज नंबर 117 कंप्लीट हो गया आप सभी बच्चों का। पेज नंबर 118 पर आ जाइए। पेज नंबर 118 पर अब हम पढ़ने वाले हैं सिंपल क्लोज्ड फिगर। तो बच्चों हमारा आज का क्लास पहले ही बहुत लंबा हो गया है। अगर हम सिंपल क्लोज्ड फिगर आज पढ़ेंगे तो आपका क्लास और भी बहुत लंबा
हो जाएगा। तो आज आप सभी बच्चे आपका चैप्टर नंबर 7 ज्योमेट्री जो है, इसमें आपका पेज नंबर 113 से स्टार्ट करके पेज नंबर 117 तक जितना भी पार्ट मैंने करवाया है उतना पूरा पार्ट जो है कंप्लीट कीजिएगा, मेरे साथ फोटोग्राफ्स शेयर कीजिएगा। आपका क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर होमवर्क था, 3 जो है मैंने करवा दिया था, 3 हम आपको 1 मैंने करवा दिया है, 3 मैंने करवा दिया है, 4 होमवर्क है, 5 होमवर्क है और 6 होमवर्क है। इसे जो है यहीं पर आप साइड में ड्रॉ करके कंप्लीट करके फोटोग्राफ शेयर कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो अपना काम कंप्लीट कीजिएगा और मेरे साथ फोटोग्राफ्स शेयर कीजिएगा। फाइन किड्स, दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे।